Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. So it is another happy moment for all of us that we are going to start a series of the presentations on the Islamic banking. So that is the first group which is going to be to present one fantastic presentation on the Dubai Islamic Bank, and the group members are Zamrad Hussain, who is a group leader of this group, then the Noor Ahmad, Shakil Haider, and the M. Usman. So I would like to invite Mr. Zamrad Hussain, the group leader of this one, to come and introduce your group members and as well as start your presentation formally. Bismillahirrahmanirrahim. This is Zamrad Hussain Halibato from Shah Abdul Latif University Institute of Business Administration. So today we are going to present our presentation on the topic of Dubai Islamic Banking, which was projected by Sir R.B. Sumro from Shah Abdul Latif University Institute of Business Administration. So first of all, I would like to introduce my group members. First of all, it's my name, Zamrad Hussain, and after that, this is Mr. Noor Ahmad Memon from Shah Abdul Latif University, specialization in finance, and after that Mr. Shakil Haider Sher, who is also specialization in finance, and Mr. Muhammad Usman Sher, who is also doing specialization in finance at Institute of Business Administration, Shah Abdul Latif University. So first of all, I would like to invite Mr. Noor Ahmad Memon to please introduce and give us brief introduction of the Dubai Islamic Banking. Bismillahirrahmanirrahim. I am Noor Ahmad Memon from BBA Part 4. So let's start the introduction of Dubai Islamic Banking. So अगर हम बात करें इस्लामिक बैंकिंग की, तो दुबई इस्लामिक बैंकिंग दुनिया में सबसे पहला इस्लामिक बैंकिंग आता है, और ये बैंक 1945 में इस्टेब्लिश हुआ, और ये यूएई का लार्जेस्ट इस्लामिक बैंकिंग है। और ये मॉडर्न इस्लामिक बैंकिंग को बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और उसके साथ साथ ट्रेडिशनल इस्लामिक वैल्यूज़ को यूज़ करता है, जैसा कि ट्रेडिशनल इस्लामिक वैल्यूज़ मुदारबा, मुशारका और इजारा। और पाकिस्तान में दुबई इस्लामिक बैंकिंग 2006 में आपको ऑपरेट करने के लिए आया, और इसका नेटवर्क पूरे कंट्री में एक्सपेंड हुआ है। और दुबई इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान लिमिटेड ये सब्सिडरी है यूएई बैंक इस्लामिक की, और दुबई इस्लामिक बैंकिंग ये कंपनी और ये लिस्टेड कंपनी है दुबई की, और इसकी ये बैंक शरिया प्रिंसिपल पर फोकस करता है, और इसकी सारी प्रोडक्ट शरिया लॉज पर बेस करती हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2005 में लाइसेंस ग्रांट किया दुबई इस्लामिक बैंक पाकिस्तान को, और इसकी जो ब्रांचेज हैं 235 से बढ़कर 66 कंट्रीज़ में ये ऑपरेट करती हैं पाकिस्तान में। सो हम बात करें वाई इस्लामिक बैंकिंग, हम इस्लामिक बैंकिंग को क्यों तरजीह दें। जैसा कि हम जानते हैं तो इस्लाम में देयर इज़ नो रूम फॉर रिबा, मतलब रिबा के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। रिबा एक ऐसे निज़ाम को जन्म देता है जो कि अनजस्टिस पर मबनी करता है, और जो सरमायादार निज़ाम पर फोकस करता है, जो अमीर लोगों को और अमीर बनाता है, गरीब लोगों को और गरीब। हम यूज़ करते हैं इस्लामिक फ़िनांस को, जो कि फेयर इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिएट करता है, और ये जो इस्लामिक फ़िनांस है वो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पर बेस करता है। रिबा इसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, और इसके सारे फॉर्म्स रिबा के स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। अगर आपको इस्लामिक बैंक में हिलाल अर्न करना है तो आप इस्लामिक बैंक को तरजीह दें, और इसमें ना कि जो बैंक इंटरेस्ट पे डिपॉजिट लेता है और ना ही ये इंटरेस्ट पे लोन देता है। ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है कि परचेज और सेल करता है असेट को, मीन्स ये कम पैसों पे असेट्स लेता है और हायर प्राइस पे ये असेट सेल करता है। अगर हम इसके मिशन और विजन की बात करें, विजन इसका ये है टू बी मोस्ट प्रोग्रेसिव इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड,
और अगर हम इसके मिशन की बात करें तो टू मेंटेन एंड इम्प्रूव आवर पोजीशन एज अ फर्स्ट वर्ल्ड लीडिंग इस्लामिक बैंक थ्रू द अनसरपास्ड कस्टमर सर्विस इनोवेशन ग्रोथ एंड कंसिस्टेंस एम्प्लॉयज एंड एंगेजमेंट। और इसके वैल्यूज़ की बात करें, मॉडर्न, ग्लोबल, प्रोग्रेसिव, डायनामिक, इनोवेटिव एंड इस्लामिक। सो हमने इस बैंक को 2 डायमेंशन पर डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ अकाउंट्स, नंबर सेकंड इज़ प्रोडक्ट्स। सो अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो कौन कौन से इसमें अकाउंट आते हैं? करंट अकाउंट आता है और सेविंग अकाउंट आता है, आसान अकाउंट है, स्पेशल सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, इत्मीनान अकाउंट और जूनियर अकाउंट। फर्दर विल बी डिस्कस बाय अकाउंट्स मिस्टर शकील हैदर, कम ऑन द स्टेज। अब सबसे पहले हमारे जो अकाउंट्स में आते हैं वो करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट जो होता है वो नॉन रिम्यूनरेटिव चेकिंग अकाउंट होता है। इसमें ये होता है कि इस पे जो डिपॉजिट वगैरह होता है उस पर हम प्रॉफिट वगैरह अर्न नहीं कर सकते। और ये स्पेशली डिज़ाइन होता है सैलरीड पर्सन और बिजनेसमैन के लिए जो फ्रीक्वेंटली पेमेंट्स वगैरह करते हैं, जिनकी डिमांड पर उन्हें पेमेंट जल्दी चाहिए जितनी। और जो करंट अकाउंट होता है वो बैंक स्पेशली ऑफर करती है सेफ़ कीपिंग के तौर पर, ताकि जो कस्टमर या डिपॉजिटर है जिनके पास पैसा वगैरह कुछ ज़्यादा है तो वो कर्ज़ के तौर पर बैंक को देते हैं और जब उनके डिमांड होती है, ज़रूरत होती है तो तब वो वापस करते हैं बैंक से। और डिपॉजिटर permits DIBPL to use or invest his money in its Sharia compliant investment। जो डिपॉजिटर होता है वो ज़्यादातर करंट अकाउंट में बैंक को परमिट देता है कि आप जो मेरा पैसा है वो किसी भी तरह यूज़ करें या कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, पर लेकिन जब मुझे ज़रूरत हो तो तब मुझे वापस चाहिए। Neither entitled to investment profit nor does the account holder bear any risk or loss। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि ये जो होता है वो प्रॉफिटेबल अकाउंट नहीं होता, तो इसीलिए ये डिमांड के तौर पर काम करता है कि जब कस्टमर की डिमांड हो तो उसके पेमेंट चाहिए, जब उसकी वो इसी वजह से वो उसको प्रॉफिट भी नहीं मिलता और ना ही वो किसी कोई रिस्क बियर करता है। और all entities can open a current account with a low SPKR 100 rupees or 1000 rupees। और ये जो करंट अकाउंट होता है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो डिपॉजिट की होती है वो 1000 होती है और कोई भी बंदा ओपन करवा सकता है, वो बिजनेसमैन हो या सैलरीड इंडिविजुअल्स हो। और इसके जो फीचर होते हैं करंट अकाउंट के वो होता है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड विथड्रॉवल्स। उसके बाद होता है कि नो मिनिमल बैलेंस रिस्ट्रिक्शन। इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप कम से कम कितना बैलेंस मेंटेन करें ताकि आपका अकाउंट चलता रहे, अगर नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, ऐसा कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होती है। और लो ट्रांजैक्शन चार्जेस होती हैं। उसके बाद फ्री अकाउंट स्टेटमेंट होती है जो 6 मंथ्स के बेसिस पे दी जाती है तकरीबन। और उन्हें जो एटीएम डेबिट कार्ड ये दिया जाता है वो सिल्वर और गोल्ड उनके डिपॉजिट्स के बुनियाद पर दिया जाता है। और फ्री एक्सेस टू इंटरनेट बैंकिंग की फ्री सर्विस दी जाती है, जहाँ पर उनकी कंप्रीहेंसिव सर्विसेज हैं वो कस्टमर उनकी यूज़ करके उनसे फ़ायदा उठा सकता है। और फ़ोन बैंकिंग होती है 24/7 होती है कि कभी भी आप कहीं भी आपके अकाउंट बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप फ़ोन के ज़रिए भी उनसे पूछ सकते हैं। और दूसरा अकाउंट है सेविंग अकाउंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए होता है। जो कोई कस्टमर हिलाल प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं उनके लिए ये बनाया जाता है तकरीबन। और इस सेविंग अकाउंट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट जो अपनी डिपॉजिट है तो वो विथड्रॉ करवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिटर होता है वो रब्बुल माल के तौर पर काम करता है और जो बैंक होती है वो मुदारिब के तौर पर काम करती है, जो कि एक वर्किंग पार्टनर होती है। और जो उनमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है वो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग की बुनियाद पर होता है और प्रॉफिट जो शेयर होता है वो उसकी एग्रीड रेशो के बुनियाद पर शेयर किया जाता है। Dubai Islamic Bank invests these funds in its common मुदारबा pool with other deposits and shareholder security। DIBPL जो होती है वो सेविंग अकाउंट में जो उनके डिपॉजिट वगैरह आते हैं वो उनको डिफरेंट
डिफरेंट कॉमन मुदारबा पूल के थ्रू इस्तेमाल करती है, और उन पे उनके पास जो डिफरेंट डिपॉजिट्स और शेयर होल्डर सिक्योरिटी होती है वो उसे मिलाकर कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करती है ताकि वहाँ से कोई प्रॉफिट अर्न हो सके। और जो प्रॉफिट इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होती है वो बेसिस ऑफ एग्रीड अपॉन द वेटेज होती है, जो जिसकी जितनी वेटेज होती है उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट दिया जाता है। फीचर्स ऑफ सेविंग अकाउंट, मंथली प्रॉफिट पेमेंट ऑन द एवरेज बैलेंस ऑफ द मंथ। इस पे जो प्रॉफिट की पेमेंट जो होती है वो मंथली बेसिस पे होती है, जब जितना आपका इंट बैलेंस होगा मंथ का उसकी बुनियाद पर होती है। और अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड विथड्रॉवल्स, आपके पास अनलिमिटेड डिपॉजिट्स और विथड्रॉवल होते हैं कि आप जितने भी डिपॉजिट करवाएं या जितने भी विथड्रॉवल करवाएं मंथ में वो करवा सकते हैं। और उसमें रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल टू फॉरेन करेंसी अकाउंट होती है कि आप फॉरेन करेंसी अकाउंट वगैरह में कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर सकते, इसकी रिस्ट्रिक्शन होती है। और सिल्वर और गोल्ड ATM कार्ड, इसमें ये होता है कि आप क्लेम कर सकते हैं। फ्री अकाउंट स्टेटमेंट होती है। उसके बाद दुबई इस्लामिक फ़ोन बैंकिंग की सहूलत भी सेम होती है, और फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और फ़ोन बैंकिंग दोनों की। इसके बाद आसान अकाउंट है। आसान अकाउंट जो होता है वो दो टाइप्स में बुनियाद करता है, एक आसान करंट अकाउंट और एक आसान सेविंग अकाउंट। आसान सेविंग हो, ये जो आसान अकाउंट होते हैं वो ज़्यादातर लो इनकम वालों के लो इनकम बंदों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनमें रिक्वायरमेंट्स कुछ ज़्यादा होती हैं, और आसान अकाउंट में जो है रिक्वायरमेंट कम होती है कि आप लो इनकम वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट अकाउंट्स में आपसे इनकम सोर्स वगैरह पूछा जाता है, और आसान अकाउंट में इतनी रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं होती। ये लिखा हुआ है जैसे कि हु फेस डिफिकल्टीज इन अकाउंट ओपनिंग ड्यू टू नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट। नॉर्मल अकाउंट में कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं, और आसान अकाउंट आप लो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ओपन करवा सकते हैं। और सेविंग अकाउंट आसान सेविंग अकाउंट जो होता है वो मुदारबा के बेसिस पे काम करता है, जिसमें आपका डिपॉजिटर होता है और रब्बुल माल होता है, और बैंक जो है मुदारिब के तौर पर काम करती है। और करंट अकाउंट इज़ बेस्ड ऑन द कर्ज कॉन्ट्रैक्ट्स। करंट अकाउंट जो आसान करंट अकाउंट जो होता है वो कर्ज की सूरत में या कर्ज कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में होता है। उसमें जो कस्टमर की डिमांड के ऊपर ही उसको पेमेंट वगैरह दी जाती है, और उस पर कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं होता। नाइदर प्रॉफिट डज नॉट अकाउंट होल्डर बियर एनी रिस्क, और रिस्क और प्रॉफिट दोनों वो नहीं लेता। आसान अकाउंट इज बीइंग ओपन इन पाकिस्तान रुपीज़। फीचर्स ऑफ आसान अकाउंट, आसान अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स आर जॉइंटली ओन। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, इसमें बैलेंस रिक्वायरमेंट की कोई नहीं होती, लेकिन इसमें जो विथड्रॉवल होती है वो लिमिट होती है कि आप 1 मिलियन से ज़्यादा विथड्रॉ वगैरह नहीं करवा सकते एक मंथ में, और 1 मिलियन से ज़्यादा आप डिपॉजिट भी नहीं करवा सकते। फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस इज़ नॉट अलाउड अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। फॉरेन ट्रांजैक्शन वगैरह इसमें नहीं होती, क्योंकि ये बिल्कुल लो कैटेगरी के लिए अकाउंट होता है और इंडिविजुअल लो इनकम वालों के लिए होता है। फॉर आसान सेविंग अकाउंट प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन द मंथली एवरेज बैलेंस पेड आउट ऑन द मंथली बेसिस। आसान सेविंग अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है वो मंथ की एंड के बाद जो आपका बैलेंस मेंटेन वगैरह होता है उसके बुनियाद पर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया जाता है। और टेली बैंकिंग की सर्विस इसमें होती है। उसके बाद है स्पेशल सेविंग अकाउंट। स्पेशल सेविंग अकाउंट विच अलाउज कस्टमर टू अर्न हायर रिटर्न ऑन हायर बैलेंसेज। इसमें यह होता है कि कस्टमर हायर रिटर्न की होप करते हैं। और स्पेशल सेविंग अकाउंट इज मेंट फॉर द SMEs। स्पेशल सेविंग अकाउंट जो होता है वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए ज़्यादातर उसको किया जाता है, पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हु डिज़ायर टू अर्न हायर प्रॉफिट्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। वो जो स्मॉल इंटरप्राइजेज जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो हायर रिटर्न की जो उम्मीद रखते हैं, ताकि वो इसीलिए वो अपना जो बैलेंस वगैरह है अकाउंट में वो हायर मेंटेन करते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन इज डन ऑन डेली प्रोडक्ट बेसिस। प्रॉफिट इसमें जो स्पेशल सेविंग अकाउंट में जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होती है वो डेली बेसिस पे होती है, और उसको डेली बेसिस पे इसलिए की जाती है कि ताकि उसमें जो है एक्यूरेसी ज़्यादा होती है।
और प्रॉफिट शेयरिंग ऑन मुदारबा बेसिस पर इसकी प्रॉफिट शेयरिंग होती है, जितनी परसेंटेज वगैरह एग्रीड होती है उसके हिसाब से होती है। प्रॉफिट विल बी पेड ऑन मंथली बेसिस, प्रॉफिट जो पे होता है वो मंथली बेसिस पे होता है। इसमें फीचर्स ऑफ स्पेशल सेविंग अकाउंट जो होते हैं, चेक्स आर पेएबल एट एनी बैंक ब्रांच अक्रॉस द पाकिस्तान में कहीं भी इसके चेक एक्सेप्टेबल होते हैं। और 6 मंथ फ्री अकाउंट स्टेटमेंट होती है। ATM फैसिलिटीज़ ओनली फॉर द इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स। और स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होती हैं। अगर आपकी पेमेंट कहीं पर किसी गलत अकाउंट में चली जाती है तो आप उसके एल हैं कि आप उसको इस पेमेंट को रुकवा सकते हैं। और इसमें टेली बैंकिंग की सर्विस होती है कि आप कॉल करके कहीं पर भी आप अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और सर्विस चार्जेस विल बी लेविड एज पर शेड्यूल्ड ऑफ चार्जेस इशूड हाफ ईयरली। और इसके जो है 6 मंथ्स में चार्जेस होते हैं जो बैंक की तरफ से किए जाते हैं। फर्दर विल बी डिस्कस्ड बाय मोहम्मद उस्मान। थैंक यू। So today a fixed deposit account offers a mix of long term and short term benefits to deposit seeking attractive and halal returns। जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऐसा है कि इसमें जो डिपॉजिटर है वो डिपॉजिट करता है एक फिक्स टाइम पीरियड पे और हलाल रिटर्न्स टेक करता है। देन फ्यूचर्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मिनिमम रुपीज़ जो है डिपॉजिटर डिपॉजिट करता है, मिनिमम अमाउंट है वो 1 लाख है। देन अवेलेबल टेन्योर टाइम जो है मंथली कर सकते हैं और सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली। देन ईयर्स 1, 2, 3 एंड 5 और 7 ईयर्स तक हम डिपॉजिट कर सकता है। देन प्री मेच्योर विथड्रॉल शैल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ DIPL, यानी जो डिपॉजिटर है वो विथड्रॉ कर सकता है कभी भी, लेकिन उनकी कंडीशंस के तहत, दुबई बैंक की कंडीशंस तहत वो विथड्रॉ कर सकता है। प्रॉफिट शैल बी रीकैलकुलेट एडजस्टेड ऑन बेसिस ऑफ वेटेज। जो प्रॉफिट है वो एडजस्ट कैलकुलेट होता है उनकी वेटेज बेसिस पे, जो बैंक की रिक्वायरमेंट है उनके तहत। एक्सेप्टेबल एज कोलेटर फॉर द बैंकिंग फैसिलिटीज़, जो फैसिलिटीज़ बैंक की एक फैसिलिटीज़ है कि जो डिपॉजिटर है वो बैंक के यानी डिपॉजिट स्लिप यहाँ वगैरह है वो एज अ कोलेटर फॉर यूज़ कर सकता है। देन इत्मीनान अकाउंट है, इत्मीनान अकाउंट होल्डर कैन अवेल रेंज ऑफ फ्री बेनिफिट्स। इत्मीनान अकाउंट में जो डिपॉजिटर को फ्री बेनिफिट्स दिया जाता है। कन्वेंशनली परफॉर्म देयर बैंकिंग एक्टिविटीज़ वाइल आल्सो अर्निंग प्रॉफिट ऑन देयर सेविंग्स, यानी जो बैंकिंग की डेली एक्टिविटीज़ है उन पे उनकी सेविंग्स पे अर्न कर सकता है। देन ओपन इत्मीनान अकाउंट में ओपन इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं, SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, कमर्शियल वेंचर्स एंड प्राइवेट कंपनीज, पार्टनरशिप एंड पब्लिक कंपनीज। ये जो है ओपन अकाउंट इंडिविजुअल भी ओपन कर सकते हैं और कंपनी के कमर्शियल वेंचर्स, प्राइवेट कंपनी एंड पार्टनरशिप एंड पब्लिक कंपनीज पे ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट ओनली ऑफर्ड इन PKR, यानी पाकिस्तान करेंसी में ओनली ये अकाउंट ओपन हो सकता है, अदर फॉरेन करेंसीज में नहीं हो सकता। देन देयर इज़ नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, इसमें जो मिनिमम बैलेंस है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन मंथली एवरेज बैलेंस है, मंथली बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। देन ए जूनियर अकाउंट, ये जो अकाउंट है ये सिर्फ दुबई बैंक प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जो जूनियर्स है अंडर 18 एज वाले पीपल हैं वो फ्री रिबा यानी अकाउंट ओपन कर सकते हैं दुबई बैंक में। इफ़ यू आर अंडर 18 एंड नॉट एलिजिबल, लीगली नॉट एलिजिबल, इंडियन बैंक में यानी लीगली नॉट एलिजिबल तक कोई भी अंडर 18 जो है वो अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन इसमें है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है। जूनियर अकाउंट कैन बी ओपन विथ लिटिल RS5, यानी 5 रुपीज़ पर भी अकाउंट ओपन कर सकता है। देन एवरी 6 मंथ वी विल फ्री सेंड, यानी इसको फैसिलिटी दी जाएगी 6 मंथ के बाद वो स्टेटमेंट चेक कर सकता है कि कितना उसने अर्न किया है और कितना सेव किया है। देन देयर आर मोर 7 ईयर जूनियर सेविंग अकाउंट, जितना आप सेव करेंगे उतना ही आप प्रॉफिट कमाएंगे। देन ए प्रोडक्ट्स पर्सनल फाइनेंस, ऑटो फाइनेंस, होम फाइनेंस एंड बिजनेस फाइनेंस एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस। फर्दर डिस्क्राइब मिस्टर जमरत हुसैन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़मरत हुसैन
सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि हम जो दुबई इस्लामिक बैंकिंग है वो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं इस्लामिक बैंकिंग की वो देता रहता है, सही है। यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट्स हैं जो हमेशा के लिए दुबई इस्लामिक बैंकिंग ने दी हुई हैं, जो डिफरेंट लोग परचेज़ करते रहते हैं उनकी प्रोडक्ट्स, वो ये 5 प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले है यहाँ पर पर्सनल फाइनेंस, उसके बाद ऑटो फाइनेंस, होम फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस। तो सबसे पहले मैं इन सारी प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन करूँगा और वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं दुबई इस्लामिक बैंक से, वो उसका प्रोसेस बताया जाएगा। जो पर्सनल फाइनेंस है जो ये प्रोवाइड कर रही है दुबई इस्लामिक बैंकिंग है, वो है एक इस्लाम का प्रिंसिपल है इस्लामिक बैंकिंग का, फाइनेंस का, वो है मुसव्वमा। उसमें क्या होता है, और ये दुबई इस्लामिक बैंकिंग पहली इस्लामिक बैंकिंग थी जिसने ये पर्सनल फाइनेंसिंग पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई थी यहाँ पर आने के बाद 2006 में। तो इसमें क्या होता है कि जो एक कस्टमर है, फॉर सपोज अगर मुझे फाइनेंसिंग चाहिए, पर्सनल फाइनेंसिंग मुझे एजुकेशन के लिए चाहिए, या मुझे और कोई चीज़ परचेज़ करनी है, या किसी भी चीज़ के लिए अगर मुझे पर्सनल फाइनेंस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंक के पास जाऊँगा। अब जो इस्लामिक बैंकिंग है वो क्या करती है, अगर हम कन्वेंशनल बैंकिंग के पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे, हमें सिंपली लोन दे देंगे और इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन मुसव्वमा में क्या होता है कि जो दुबई इस्लामिक बैंकिंग है या इस्लामिक बैंक जो दूसरे हैं, वो क्या करते हैं कि जितना मुझे फाइनेंस चाहिए, फॉर सपोज मुझे 1 लाख चाहिए, तो बैंक क्या करेगी, मेरे बिहाफ पर किसी सप्लायर से 1 लाख के गुड्स परचेज करेगी। गुड्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे कॉटन हो गया, राइस, व्हीट, कुछ भी वो परचेज करेंगे। वो परचेज करने के बाद, वो 1 लाख रुपए में परचेज करने के बाद वो मुझे 1,20,000 में सेल करेंगे। अब सेल करने के बाद वो मुझे ये ऑप्शन देंगे कि आपने अगर वो ये राइस लेने हैं, व्हीट लेनी है, या आप अगर चाहें तो उनके बराबर आप पैसे ले सकते हैं। तो हम अगर मुझे पर्सनल फाइनेंसिंग चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि मुझे पैसे चाहिए, तो वो मुझे 1 लाख दे देंगे। 1 लाख देने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि उन डिफर्ड पेमेंट्स जो है मुझे उनको किस्तों में पैसे वापस देने पड़ेंगे। उसमें फिर अगर 1 लाख मुझे मिल गया है तो मुझे 1,20,000 वापस करने, तो वही वापस करने, वो ना ज़्यादा देने पड़ेंगे ना कम देने पड़ेंगे। तो उसके बाद इसके फीचर्स ये हैं कि ये 100% शरिया कंप्लायंस है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो शरिया के मुताबिक होंगी। हम जब अब दुबई इस्लामिक बैंकिंग में सर्वे करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप ये शरिया कंप्लायंस 100% किसे कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमारे इस्लाम में जो चीज़ें हैं वो अगर रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक होंगी तो हम उन्हें इस्लामिक कंसीडर करेंगे। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो कुर्बानी में क्या होता है कि आप अगर तकबीर पढ़ के किसी बकरे को ज़िबा करेंगे तो वो हलाल हो जाएगा, और अगर आप उसी बकरे को बिना तकबीर के ज़िबा करेंगे, होगा तो ज़िबा ही, लेकिन वो हराम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि डिफरेंस ये है कि हम इसको इस्लामिक वे में कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंसिंग है वो 50,000 से लेकर 2 मिलियन तक ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल फाइनेंस हो सकती है, और इसका टेन्योर होगा 6 मंथ्स टू 60 मंथ्स, जितनी आप फाइनेंसिंग लेना चाहते हैं और जितने टाइम में आप वापस करना चाहते हैं। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से होते हैं। डॉक्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पर ड्यूली फिल एप्लीकेशन फॉर्म होता है इस्लामिक बैंकिंग का, वो हमें देना होता है, और हमें एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि हम पैसे वापस करेंगे, क्योंकि वो लीगली चैलेंजेबल होता है। और उसके बाद उसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होते हैं, और कॉपी ऑफ CNIC और इनकम डॉक्यूमेंट्स के आपकी क्रेडिट वर्थिनेस देखी जाएगी कि आप पैसे वापस करने के लायक हैं भी कि नहीं है। अब उसके बाद आ रहा है ऑटो फाइनेंस। जो ऑटो फाइनेंस है वो रन कर रहा है मुशारका और इजारा की बेसिस पर। सर ने हमें बताया था कि मुशारका में 2 चीज़ें आती हैं, हमने अभी पढ़ा है, सर आरबी ने पढ़ाया था कि मुशारका में एक आता है शिरकतुल मिल्क और दूसरा आ जाता है शिरकतुल अक्द। अब जो शिरकतुल मुल्क है उसमें क्या होता है कि हम एक चीज़ परचेज़ करते हैं, एक चीज़ परचेज़ की जाती है, जैसे फॉर सपोज परचेज़ करेंगे हम, हमारी बेसिस पर जो बैंक होता है क्या करता है, हमसे मिलकर वो क्या करेंगे, कार फाइनेंस करेंगे, सही है। फॉर सपोज अगर मेरे पास इस वक्त 1 लाख रुपया अवेलेबल है और मुझे 10 लाख की कार चाहिए, तो बैंक क्या करेगा कि मुशारका करेगा मेरे साथ। मुशारका मतलब पार्टनरशिप करेगा मेरे साथ, शिरकत करेगा एक चीज़ को परचेज करने में। 1 लाख मेरा, 9 लाख बैंक के। तो अब बैंक क्या करेगा कि मुशारका की बेसिस पर हमने एक चीज़ परचेज कर ली, मुशारका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाएगा इजारा। अब बैंक क्या करेगा, जो 9 लाख रुपए तो बैंक के हैं, उन्होंने मुझे एक चीज़ परचेज करके दी, तो अब वो क्या करेंगे, जो कार है उसका जो 90% हिस्सा है वो उनका है, वो
वो उस पर मुझसे करेंगे चार्ज रेंट, मैं उनकी कार यूज़ कर रहा हूँ तब तक रेंट मुझसे चार्ज करेंगे जब तक मैं उनकी कार यूज़ करूँगा, और उसके बाद मुझे उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा, मतलब जो है 90% है उसमें 2-2%, 5-5% करके उनका जो हिस्सा है उसमें से भी मैं उनको देता रहूँगा और रेंट भी देता रहूँगा। तो इस हिसाब से वो कार लास्ट में मेरी हो जाएगी। सही है। तो इसमें जो है रेट्स हैं तकाफुल मतलब जो है प्रॉफिट वो रख रहे हैं, उनके रेट्स होते हैं वो बिल्कुल कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल बैंकिंग होता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट कभी हाई होते हैं कभी लो होते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इनका मतलब होता है पार्टनरशिप बेस्ड, तो उस पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो फाइनेंसिंग की जाएगी, जो एक पार्टनर है जैसे इंडिविजुअल है मैं हूँ, तो मैं 1 लाख से 3 लाख तक वो बेस करता है कि आप कौन सी ऑटो परचेज़ करना चाह रहे हैं, कौन सी गाड़ी परचेज़ करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद इसमें आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है। इसमें कॉपी ऑफ प्राइमरी एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेंट है, जो भी कस्टमर है उनका उसको उसकी कॉपी देनी पड़ेगी, CNIC की, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और यहाँ पर सैलरी स्लिप दी जाती है। सैलरी स्लिप कंसीडर करेंगे उनकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वरना जो होते हैं बंदा जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, मोस्टली जो बिजनेसमैन हैं उनके बैंक स्टेटमेंट देखे जाते हैं कि उनकी ट्रांजेक्शन्स क्या रही हैं, कि वो क्रेडिट वर्थीनेस से हमें वापस कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। और बैंक का सर्टिफिकेट भी होता है। बैंक क्या करती है, कुछ बैंक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं कि इस बंदे ने बहुत सारी हमारे पास ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, तो ये बिजनेसमैन है या इसकी अच्छी वर्दीनेस है, तो ये आपको पे कर सकता है, वो कोई बैंक हमें प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आ रहा है बिज़नेस फाइनेंस। जो बिज़नेस फाइनेंस है वो भी शिरकतुल मिल्क जो है उस पर बेस करता है और इजारा पर। लेकिन इसमें और ऑटो फाइनेंस में डिफरेंस ये है कि जब हम ऑटो फाइनेंस कर रहे होते हैं तो हम मिलकर एक चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कार। यहाँ पर क्या होगा कि जो बिज़नेस है, 2 बिज़नेस के टाइप होते हैं। एक तो आप नया शुरू कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि उसमें ऑटो की तरह वो हमें फाइनेंस करेंगे। अगर 10% या 20% मैं कर रहा हूँ तो बैंक 80% कर देगी। फिर उस पर वो जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसमें वो अपना हिस्सा रखेंगे, और उसके अलावा जो हम उन्हें वापस करते रहेंगे, जो उनके पैसे हैं थोड़े थोड़े करके, और वो उनको प्रॉफिट शेयर कर देंगे। हम तब तक उनको वो फाइनेंसिंग उनको वापस करते रहेंगे जब तक उनका हिस्सा पूरा ना हो जाए। सही है। तो इसमें ये होता है। और यहाँ पर ये भी होता है कभी कभी यहाँ पर जो है बिजनेस फाइनेंस में ये होता है कि जो आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी है या आपकी रेजिडेंस की प्रॉपर्टी है, बैंक क्या करता है वो आपसे परचेज करेगा डॉक्यूमेंट्स में। ऐसे नहीं है कि आप उनको दे देंगे, आप डॉक्यूमेंट्स में वो परचेज करेंगे। सपोज करेंगे आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी है, बैंक क्या करेगा आपसे परचेज कर लेगा, उसके बाद आपसे वहाँ पर घर में रहने का ही आपसे रेंट लेगा, और फिर आप उसको थोड़े थोड़े पैसे करके अपने घर के ही उसको वापस कर देंगे, और फिर आप अपने घर के मालिक हो जाएंगे। इस तरह से भी जो है बिजनेस फाइनेंस की जाती है। तो यहाँ पर वो रेंट्स सेम चीज़ आ गई, वो ऑटो फाइनेंस वाली। यहाँ पर इसमें यही है कि यहाँ पर शरिया कंप्लायंस होती है हर चीज़ में, मतलब यही वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है हर उसमें, क्योंकि हम इस्लामिक बैंक में पढ़ रहे हैं तो शरिया यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ऑटो फाइनेंसिंग में जो है बैंक है वो मिनिमम 5 लाख से 20 लाख की फाइनेंसिंग करेगा। जो रिमेनिंग है वो बंदे को करनी पड़ेगी। वो बेस करता है कि कार आप बिज़नेस कौन सा कर रहे हैं, या आपकी बिज़नेस की नेचर क्या है, सही, या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी लेवल की सर्विसेज हैं। ऐसे नहीं है कि आप कोई टायर शॉप है तो उसको 20 लाख नहीं मिलेंगे, उसको 50,000 5 लाख, मतलब उस हिसाब से उसकी बिज़नेस की वर्दीनेस देखी जाती है। और जो रेंट्स हैं, मतलब घर आपसे परचेज़ करके जो आपसे रेंट ली जा रही है वो आपके साथ डिसाइड किया जाएगा, एग्रीमेंट किया जाएगा, उसके हिसाब से आपसे वो की जाएंगी। अब फाइनेंसिंग जो है 70% बैंक कर सकता है। जैसे सपोज करें अगर 10 लाख मैंने किए हैं तो 60 लाख वो कर देंगे। ऐसे नहीं है कि 100% वो फाइनेंस कर दें, यहाँ पर ये कोई रूल नहीं है। और उसके बाद इसमें आ जाता है यहाँ पर एलिजिबिलिटी यही है कि पाकिस्तान का नेशनल होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही है बैंक, लेकिन ये बैंक फॉरेन में भी कर रही है तो वहाँ पर भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हर चीज़ अलग होगी, इनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सेम आ रहे हैं सब में, लेकिन इसमें जो बिज़नेस फाइनेंस है उसमें टैक्स रिटर्न्स आ रहे हैं। देखे जाएंगे कि आपका जब बिज़नेस अगर चल रहा है, अगर न्यू बिज़नेस है उसके टैक्स रिटर्न नहीं, लेकिन अगर आपका बिज़नेस चल रहा है पहले से तो उसके ये चेक किए जाएंगे। और यूटिलिटी बिल्स भी इसीलिए चेक किए जाते हैं कि आप देखते हैं कि आपने यूटिलिटीज़ कितनी यूज़ की हैं, कि आपके पास इतने पैसे हैं, उसके लिए किए जाते हैं। और डिग्रीज़ भी चेक की जाती हैं कि बंदा कितना पढ़ा लिखा है, अगर उसका बिज़नेस उस वे का है तो।
और प्रूफ ऑफ प्रोफेशन का प्रूफ भी देखा जाएगा कि सपोज़ करें अगर मैं मेरी कंपनी है कार्स की, सही है, तो क्या मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ या उस टाइप का इंजीनियर हूँ? ऐसा ना हो अगर मेरी कंपनी कार की और मेरा प्रोफेशन ही बिल्कुल अलग हो, तो ऐसा ना हो मैं कल बिज़नेस शुरू करूँ और वो डूब जाए तो उनको भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। अब इसके बाद जो दुबई इस्लामिक बैंकिंग है उसका आ रहा है होम फाइनेंस। होम फाइनेंस भी सेम ही जो ऑटो फाइनेंस था उस पर ही बेसिस करता है, शिरकतुल मिल्क और उसके बाद इजारा। इसमें ये होगा कि बैंक और इंडिविजुअल दोनों मिलकर घर परचेज करेंगे। ऐसे नहीं है कि आपको वो लोन दे दें आप जाके खुद घर परचेज करें, ऐसे नहीं होगा। इस्लामिक बैंकिंग में ये होगा कि वो आपको घर परचेज करके देंगे। सपोज़ करें अगर 1 करोड़ का घर है, 20 लाख मैं दूंगा, 80 लाख बैंक ने दे दिए। अब मैं वहाँ पर घर में शिफ्ट हो जाऊँगा। शिफ्ट होने के बाद मैं क्या करूँगा कि उनको जो 80% है घर का 80% उसका मैं उनको रेंट देता रहूँगा, और उसके साथ साथ में उनको थोड़ा थोड़ा उसका पोर्शन 80% है तो 2% करके वो उनको देता रहूँगा। ऐसे ही मेरी रेंट भी कम होती रहेगी और उसके अलावा मैं वो कर दूँगा, अपना हाउस भी परचेज़ कर लूँगा उनसे थोड़े टाइम में। और होम फाइनेंस में यही आ रही है कि आपकी जो पोजीशन होती है जब आपका एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, सही है, 2 किस्म के हो सकते हैं। एक तो एग्रीमेंट आप जस्ट कह रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना हिस्सा भी देता रहूं और रेंट भी देता रहूं, तो आप पहले रेंट देते रहेंगे। अगर लास्ट में आपके पास इतने पैसे आ रहे हैं तो आप लास्ट में सारा परचेज़ कर लें। तो आपको दोनों ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक की जानिब से। और यहाँ पर आ रहा है इनका लास्ट जो प्रोडक्ट है वो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर कोई गुड्स परचेज़ करना चाह रहा है, सब फॉर सपोज अगर आपको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है या कोई आपको घर के लिए कोई भी सामान चाहिए, सही है, कुकिंग का सामान चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, वो आपको वो परचेज़ करके देगा, सही है। तो उसका आपसे स्लोली रेंट लेता रहेगा और आपको कहेंगे कि वो हमें उसका थोड़ा थोड़ा शेयर देते रहें। तो इस हिसाब से इसके की फीचर्स ये हैं कि शरिया कंप्लायंस होता है, इसका टेन्योर कम है। टेन्योर इसलिए कम है क्योंकि ये फाइनेंसिंग थोड़ी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती कि मतलब ये 2 मिलियन तक है, 30,000 से 2 मिलियन तक ज़्यादा फाइनेंसिंग नहीं है, तो बंदा 3 साल में आराम से ये रिपे कर सकता है, सही है। और इसका जो ये मैंने बताया कि जो प्रोसेस है वो सेम है, जो इजारा बेस्ड है या फिर शिरकत बेस्ड है। आप दोनों में से कोई भी चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। और दैट्स इट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, जो दुबई इस्लामिक बैंकिंग है वो इस्लामिक शरिया पे बेस्ड करती है, तो उसके मुताबिक ये जो लोन्स देते हैं वो लोन्स नहीं देते, लाइक जो भी फाइनेंसिंग करते हैं वो परफॉर्मेंस को देखते हुए करते हैं। तो स्टार्टअप बिजनेस को ये केटर नहीं करते? जी, स्टार्टअप बिजनेस को केटर करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर जो आपका बिजनेस है उसमें शुरू से ही उनका पोर्शन आ जाएगा फुल आपकी। अगर सपोज करेंगे आपका बिजनेस है 1 करोड़ का, अगर वो 80 लाख बिजनेस फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो उनका पार्टनरशिप हो जाएगी, लेकिन उसमें क्रेडिट वर्थिनेस भी आपकी देखी जाएगी और उसके बाद आपके बिजनेस की नेचर भी देखी जाएगी। जैसे हमें सर ने पहले पढ़ाया था कि वो सबसे पहले ये देखेंगे कि मतलब आप बिज़नेस कौन सा कर रहे हैं, वो हलाल है नहीं है, या वो कितना रन कर सकता है, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं तो वो उसको कैटर करते हैं। लेकिन मोस्टली अगर ज़्यादा फाइनेंसिंग है, बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग है, जैसे 20 मिलियन हो गए, तो वो ज़्यादातर जो रनिंग बिजनेस है उनको देते हैं। फाइनेंसिंग होती है न्यू बिजनेसेस की, लेकिन वो कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। जी, एनीवन एल्स? शेख जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई प्रोडक्ट्स की फाइनेंसिंग होती है जी, उस हिसाब से होती है, जो मार्केट में रेट फिक्स होते हैं या अपने हिसाब से करते हैं? नहीं, मार्केट में जो रेट फिक्स हैं वो कन्वेंशनल बैंकिंग के होते हैं। यहाँ पर जो इस्लामिक बैंकिंग है वो रेट फिक्स नहीं होते, वो देखा जाता है कि आपका बिज़नेस कौन सा है और उस हिसाब से फिर आपकी फाइनेंसिंग की जाती है। ऐसे नहीं है कि रेट वहाँ पर फिक्स नहीं किया जाता। फिक्स तब किया जाएगा जब फॉर सपोज अगर पर्सनल फाइनेंसिंग है उसमें कोई रेट फिक्स नहीं है, वो एक चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, आपको 1,20,000 में सेल कर रहे हैं, तो उसमें रेट नहीं फिक्स हुआ, उसमें क्या हुआ, अमाउंट फिक्स हो जाता है फिर। जी, अच्छा, कि आपने कितना वापस पे करना है। हाँ ज़मरद, मेरा सवाल ये है कि अगर 4 लोग हैं जो कोई मतलब पार्टनर हैं किसी बिज़नेस में जी, तो वो चाहते हैं कि हम मतलब आसान अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं आपके दुबई इस्लामिक बैंक में, तो आप क्या मतलब चारों कोई आसान अकाउंट ओपन करवा के देंगे या नहीं? अगर हाँ करवा के देंगे
तो क्या आप मतलब एटीएम की फैसिलिटी सबको अलग अलग देंगे या एक ही बस उसको मतलब प्रोवाइड करेंगे? उसमें अगर आप आसान अकाउंट खुलवाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसका अलग एक बिज़नेस अकाउंट भी होता है। सही, वो एक बिज़नेस पर नाम बिज़नेस के नाम पर होगा। फिर क्या होता है कि वहाँ पर उनके जो ड्राइंग वाले होते हैं, फॉर सपोज़ आप वहाँ रजिस्टर करवा के जाएंगे कि हम 4 लोग हैं, सही है, हम चारों की सिग्नेचर एक चेक पर चल सकती है। तो वो क्या करेंगे कि वो सारी जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आपके चेक उन पर पहले ही उनके पास अवेलेबल होंगी सिग्नेचर्स, तो उस हिसाब से फिर वो आपके पैसे वहाँ पर डालेंगे। और एटीएम की फैसिलिटी वो तो आप एक एटीएम भी सब यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। Ji, thank you very much, Samrat, for your wonderful presentation on the complete introduction of the bank, Dubai Islamic Banking, and along with your partners, group partners. So I'm happy from your performance. That means you did a lot of work over there, and I'm also thankful to all my students who listen the presentation attentively, and also they asked several questions from our group leader and our group members. So thank you very much, and inshallah we will meet in another presentation. Thank you very much.